कहां पर आरसीबी की टीम फ्रेंचाइज और उनके फैंस के लिए 17 साल का बनवास चल रहा था भाई साहब, 17 साल का। और कहां पर वो बनवास ऐसा खत्म हुआ कि अगले 2 सालों में 2 टाइटल, 17 साल आईपीएल के ये एक टाइटल नहीं जीते और अब जीतने पर आए हैं। तो 18वां सीजन भी जीता और आज 19वां सीजन भी पेल दिया है। ओ हो की कर सो। तीसरी फ्रेंचाइज बनी है आरसीबी जिसने बैक टू बैक 2 इकट्ठे साल टाइटल जीता हो। चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010-11 में जीता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। इन 2 सालों में मुंबई इंडियंस ने 2019-20 में इकट्ठे जीता था और आरसीबी ने जीता है 2025 और 2026 में। और विराट, बात सुनो, सबसे पहले आरसीबी के फैंस, बाकी बातें बाद में होंगी। पिछली दफ़ा की तरह कोई कांड ना कर देना भाई। कंट्रोल उदय, कंट्रोल भाई, इमोशंस को कंट्रोल में रखना। मुझे पता है तुम कहोगे अरे फारूक दादा वो सेलिब्रेशन तो और बनती है, बिल्कुल बनती है, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। सेलिब्रेट मत करो, सेलिब्रेट करो, बस थोड़ा सा हिसाब किताब में सेलिब्रेट करना, ठीक है ना। और मैं हमेशा, तुम्हें पता है मैं तो ह्यूमंस का बहुत बड़ा कायल हूँ, ह्यूमैनिटी का। उन लोगों को ज़रूर याद रखना जो पिछले साल थे और इस साल नहीं है, उनको ज़रूर याद रखना, ठीक है ना। वो सोल हैं, वो ब्लड है आरसीबी का, ठीक है ना। तो 2 साल जीते हो, बस पार्टी करो, ठीक है, गेट टुगेदर भी करो, सारा कुछ है, बस ज़रा ध्यान से, ठीक है ना। पिछली दफ़ा की तरह कुछ नहीं होना चाहिए। 1 साइडेड मारा है उन्होंने गुजरात टाइटंस को, 1 साइडेड। और विराट कोहली किस बला का नाम है, मैं उसकी बैटिंग छोड़ता हूँ, मैं उसकी बाकी सारी चीज़ें छोड़ता हूँ, मैं आपको उसकी एक चीज़ बताता हूँ। मैच उसने अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया, मेरा ख्याल है हार्डली कोई 5-7 रन या 10 रन रह गए हैं। मैच उसने निबेड़ दिया अपनी 50 से, ठीक है। शॉट मारता है, शुभमन गिल मिड ऑफ के ऊपर उसका कैच पकड़ता है एंड विराट कोहली जैसे ही शुभमन गिल को देखता है कैच पकड़ते हुए, गुजरात टाइटंस सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। विराट कोहली इमीडिएटली अंपायर्स को कहता है ये नॉट आउट है, कैच नीचे लग गया। भाई तूने ये कैसे चेक कर लिया? आई मीन डू यू हैव एनी, तुम एक्सरे मशीन है आंखों में? मुझे तो पहले डाउट है ये एलॉन मस्क के बारे में कहते हैं ये एलियन है, ये है एलियन, ये बताता नहीं है बस। डू यू नो कि गुजरात टाइटंस वर सेलिब्रेटिंग, हमने आउट कर लिया है। अंपायर्स ऑन फील्ड दोनों ने विराट को कह दिया आउट है, ठीक है। विराट वाज सेइंग कि नॉट आउट है, नॉट आउट है। उन्होंने कहा नहीं विराट भैया चले जाओ ना, अब क्या करोगे, हमारी रोजी रोटी भी खाओगे। बैटिंग आप कर लेते हो, बॉलिंग आप कर लेते हो, फील्डिंग आपकी टाइट है, अब अंपायरिंग भी अगर आप करना शुरू कर दोगे तो फिर स्टेडियम में आप ही आ जाया करो, अपने आप कोई बॉलिंग कराओ, खुद ही बैटिंग करो, खुद ही छक्का मारो, खुद ही स्टैंड में जाकर अपने लिए तालियां बजा लो, खुद ही अंपायरिंग भी कर लो, हम निकल जाते हैं सारे, हमारा क्या काम है, फैंस भी चलो भाई निकलो भाई सारे। हाँ सीरियसली, वो बेचारे जाओ, विराट कोहली ने कहा अच्छा जा रहा हूँ। वो थोड़ा सा आगे गया, पीछे से थर्ड अंपायर ने मेरा ख्याल है कॉल लगा दी ऑन फील्ड अंपायरों को, ग्रोसरी वालों अगर कह रहा है कि डाउट है, तुम्हें पता भी है बड़ा प्लेयर है तो दिखने में क्या हर्ज है, रुक जाओ जरा, रोको इसको। पीछे से विराट भैया रुक जाओ, अच्छा जी विराट भैया रुक गए और रिप्ले दिखाया और गेंद ग्रास को टच कर रही थी। और मज़ेदार बात यह है कि शुभमन गिल के हाथ जो ये जब बॉल को कह रहे तुम लोग ऐसे काहे नहीं समझते, गेंदवा किधर गया हमारा। शुभमन गिल ने जब यूँ कैच किया ना तो उसके इट वाज लाइक कि ये हाथ उसके यूँ कवर थे, ठीक है, और गेंद ना यहाँ से लगा नीचे, ये यहाँ इससे। मुझे नहीं समझ आई कि विराट ने वो कैसे, आई मीन कैसे उसको नजर कैसे नजर आया यार, सीरियसली आई मीन आई एम स्पीचलेस यार। क्या सारे इसकी बैटिंग की तारीफ करते रहते हैं, इस चीज़ को मुझे एक्सप्लेन कर दो। मैं आपको विराट का कवर शॉट एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं आपको उसका वो जो फ्लिक मारता है मिड विकेट की तरफ वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं आपको उसका पुल शॉट, उसका हुक शॉट, उसका कट शॉट, उसकी फीट मूवमेंट, उसका वो जिसे कहते हैं ना वो शॉट खेलने से पहले जो आप हल्का फुल्का पैर आगे पीछे करते हैं, उसका एक नाम होता है, मेरे ज़हन से निकल गया। मैं आपको उसकी हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके दे सकता हूँ। मैं आपको उसका बॉटम हैंड, उसका टॉप हैंड, उसकी हेड पोजीशन मैं आपको सब एक्सप्लेन करके दे सकता हूँ। ये जो चीज़ अभी मैंने देखी है ये मैं भी नहीं एक्सप्लेन करके कर सकता कि ये उस बंदे ने क्या किया। हाउ इज़ दिस इवन डकिंग पॉसिबल कि उसने देख लिया कि लग गया, उसने बॉल की ट्रेजेक्टरी देखी, हैंड मूवमेंट शुभमन गिल की पता नहीं क्या देखा है यार। सीरियसली दिस गाय इज अनबिलीवेबल। 155 किया गुजरात टाइटंस ने, 8 आउट, वो उनको पहली इनिंग में गुजरात टाइटंस, मतलब बात वही थी कि मैं आरसीबी का फ़ैन या कोई और भी आरसीबी का फ़ैन, अच्छा जी ये सारा जड़ आरसीबी का फ़ैन है ये वो, गुजरात टाइटंस ने पहली इनिंग में ये प्रूव कर दिया हम भी
आरसीबी के फैंस हैं, वो खेले ही नहीं। नहीं विराट भैया की टीम को कैसे हराएंगे, नहीं पाप लगेगा, नहीं हम नहीं कर पाएंगे, नहीं। और मैंने आपको क्या कहा था, मेरी छठी बत्ती क्या कह रही है कि वो उसके पास जाएगा, ऑरेंज क्या वैभव के पास, वही हुआ है। शुभमन गिल कुछ नहीं कर सका, बिट हार्ड गुड लेंथ गेंद, हेजलवुड का पुल मारने गया, आउट। उससे पहले एक दो शॉट अच्छे खेले थे, साई सुदर्शन ने भी एक दो शॉट अच्छे खेले थे, लेकिन कोई चक्कर ही नहीं हुआ। दोनों ने दो दो चौके मारे। उसके बाद शुभमन गिल हेजलवुड ले गया, साई सुदर्शन को भुवनेश्वर कुमार ले गया। शुभमन गिल को हार्ड लेंथ पड़ी है गेंद, वो जैब मारने गया, मिस हो गया। उसको बाउंसर मारा भुवी ने, जो कि मतलब अक्रॉस जा रहा था उसके, और वो बहुत सुदर्शन ने बॉल को गंदा बहुत खेला, ठीक है ना। उसको अपर कट खेल देता, ठीक है, कुछ और कर देता या छोड़ देता, समथिंग लाइक दैट। वो उसका बहुत एक फंसा हुआ सा शॉट था, टॉप एज लगा, ख़त्म हो गई कहानी। उसके बाद देयर वाज नथिंग मच। सिंधु ने 20 रन किए, उसने आकर कोई थोड़ी मारने की कोशिश की, लेकिन वो फिर रासिक आ गया, रासिक उसको ले गया। वो उसने, इसको भी जल्दी थी। देखो आपकी जल्दी विकेटें गिर रही हो ना, फिर आपको ना आपकी इमीडिएटली ऐसे आपको ना ABCD इस तरह की किसी प्लान पे जाना चाहिए। इस केस में गुजरात टाइटंस को ये करना चाहिए था कि यार इनिशियली हमारी विकेटें गिर गई हैं, पावर प्ले में हम कुछ नहीं कर सके, ओके मिडिल ओवर्स में कंसोलिडेट करते हैं, एंड पे चल के मारेंगे, विकेटें बचा कर रखते हैं। ये जो आ रहा था देवमार 4.5 जो आ रहा था, और इनको स्टार्ट भी मिले हैं ना। देखो 12 किए हैं सुदर्शन ने, गिल ने 10, 20 सिंधु कर गया, जॉश बटलर 19 किए 23 गेंदों के ऊपर। इसको कृणाल पांड्या ने स्टंप कर दिया, तो फंसे ही हुआ था, ठीक है ना। इसकी तो गेम ही नहीं चल रही थी। वॉशिंगटन सुंदर 50 किए 37 बॉल्स के ऊपर। वॉशिंगटन सुंदर का भी सेम विराट कोहली वाला कैच था, ये भी आते साथ आउट हो गया था। कॉक्स ने इसका कैच पकड़ लिया था, ठीक है ना, डीप फाइन लेग के ऊपर, उसका भी गेंद नीचे लग गया, ग्रास, उसका भी ग्रास टच कर गया, उसकी भी ऑलमोस्ट फिंगर पोजीशन सेम ही थी। उसका तो सामने की तरफ से था, उसके तो सामने इतने हाथ खुले हुए थे। असल में ये जो कैच होते हैं ना, जो ट्रैजेक्टरी में नीचे गिर रहे होते हैं, इनके लिए ना आपको इनके लिए जब आप हाथ इस तरह लेकर आएंगे ना गेंद के नीचे यूं करके, तो देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि कहीं ना कहीं से फिंगर्स में आपके गैप पैदा होगा और आपका वो गेंद नीचे लग जाएगा। जब आप इस तरह करते हैं, यू शुड बी गोइंग लाइक दिस, दुआ मांगने वाला स्टाइल भाई, या ऊपर वाले बचा लें, हाथ में दिलवा दे, कुछ इस तरह था कि आपका हाथ नीचे लगे, गेंद ना लगे। ये जो फिंगर्स वाला चक्कर है ना, लेकिन यार ये कैचेस होते भी मुश्किल है। बॉल गिर रही होती है, आपने हाथ भी नीचे पहुंचाने हैं, मुश्किल हो जाता है। खैर वो फिर 50 कर गया वॉशिंगटन सुंदर एंड पर। जो सिंगल लेकर इसने 50 की है ना, सेकंड लास्ट बॉल पे आखिरी ओवर की, इसको वो सिंगल नहीं लेना चाहिए था, लेकिन ये भी बेचारा था कि चलो 50 की टीम की तरफ से किसी की तो आए ना। वो सिंगल नहीं बनता था भाई, रबाडा छक्का मार सकता था या आप मार सकते थे, आपके ज़्यादा चांसेस थे क्योंकि आप सेटल हैं। वॉशिंगटन सुंदर ने ट्राई नहीं की, तो तभी मैं कह रहा हूँ ना, ये फर्स्ट इनिंग में ये इनके घोड़े लग गए थे गुजरात टाइटंस के, वो आप इनकी देख कर ही आपको पता चल जाता है। फिर अरशद खान ने 15 किए, हेजलवुड उसको भी ले गया, तिवाटिया वो रासिक डार का शिकार हो गया, ठीक है, वो भी उसका टॉप एज लग गया, पूरा शॉट नहीं था। जेसन होल्डर भुवनेश्वर कुमार ले गया, वो जिसे कहते हैं एक गुड लेंथ बॉल के ऊपर, ठीक है, शॉर्ट थर्ड मैन पे कैच आउट हो गया। राशिद खान ने एक छक्का मारा, ठीक है, रासिक को, लेकिन वो भी इवेंचुअली आउट हो गया, ठीक है। तो देयर वाज़न्ट मच, कुछ भी नहीं था, बैटिंग में कुछ किया ही नहीं है इन्होंने। ये जो आ रहा था मारने के चक्करों में था। मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि इनको इनिशियली जब आपको पता चल गया, मिसाल के तौर पर 45 आपने किए हैं पावर प्ले में, आपकी 2 विकेटें गिरी हैं, आपको क्लियर कट समझ में आ जाता है कि चौधरी पावर प्ले अच्छा नहीं लगा, 2 विकेटें गिरी हुई हैं, यहाँ से कंसोलिडेट करते हैं, मैक्सिमम विकेटें आखिरी लेट से 5-7 ओवरों के लिए बचा कर रखती है, उनमें मारेंगे। तो कंसोलिडेट करो ना, फिर तकरीबन 5-7 ओवर जो हैं वो ज़रा लगे रहो। नहीं भाई साहब, ये आप देखो 7-7 विकेटें गिरी हैं, मिडिल ओवर्स में 70 3 विकेटें गिर गई, फाइनल ओवर्स में फिर 40 3 विकेटें गिर गई। इन्होंने सोचा ही नहीं कि हमने कैसे खेलना है। अब उधर देखो, जैकब डफी 4 ओवरों में 38 रन, इसको आखिरी ओवर में मार पड़ गई। वो इसको ना आखिरी ओवर में वो ये सुंदर और ये बाकी पार्टी जो है ना, वो इसको थोड़ा सा मार गई, वरना इससे पहले 3 ओवर अच्छे किए थे। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर में 29 रन 2 विकेट्स, हेजलवुड 4 ओवर्स 37 2 विकेट्स, रासिक 4 ओवर्स 27 रन 3 विकेट्स। 12 ओवर हैं ये इनके, ठीक है,
कुछ तकरीबन ये बनते हैं, अल्लाह आपका भला करे, कुछ 92 ऑर्ड रन्स, ठीक है। और इनकी तकरीबन इनकी डॉट बॉल्स हैं तीनों की मिलाकर कोई 25-30 इन्होंने डॉट बॉल्स की हैं इन तीन फास्ट बॉलर्स ने, और 7 विकेटें ली हैं। वो गुजरात टाइटंस की अगर पावर प्ले में बॉलिंग अच्छी है ना, तो पावर प्ले में बॉलिंग इनकी भी बहुत तगड़ी है। गुजरात टाइटंस की पावर प्ले में बैटिंग बहुत तगड़ी थी, उनकी भी पावर प्ले में बैटिंग बहुत तगड़ी थी। ये मुकाबला ही मैं इस चीज़ का था कि पावर प्ले में कौन एक दूसरे के अगेंस्ट डोमिनेट कर जाएगा। कर गए आरसीबी वाले, वो उठे और ऐसा डोमिनेट किया वो उठ ही नहीं सके। बाकी रही सही कसर वो जनाब, उन्होंने वेंकटेश अय्यर सब्स्टिट्यूट आया, ठीक है, उसने मारे 32 रन 16 गेंदों के ऊपर। विराट कोहली ने उसका फुल टाइम साथ दिया। रबाडा को इन दोनों ने पहले ओवर में रबाडा के उसको अय्यर जोड़ गया, 3 मेरा ख्याल है चौके, और 3 के 4 चौके 1 छक्का। अगले ओवर में उसको विराट कोहली ले गया, बैठ गया, वो सेम वही 3-4 चौके और 1 छक्का। रबाडा को 2 ओवरों में कोई मेरा ख्याल है पड़े हैं, अल्लाह आपका भला करे, कोई 37-38 रन, 37 शायद, इतना कूटा इन दोनों ने उसे। और रबाडा पर्पल कैप होल्डर है, हाईएस्ट विकेट टेकर। पावर प्ले में रबाडा और सिराज खड़ा नहीं होने देते, सिराज ने फिर ठीक बॉलिंग की है, और रबाडा तो बिल्कुल ही सवाल ही पैदा नहीं होता, रबाडा रह गया था। इन्होंने मारे ही उसको इतना यार, और विराट ने उसको मारी अपनी वो फ्लिक शॉट डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का। तो स्टार्ट मतलब 4 ओवरों में देवर लाइक 55-60 आरसीबी। आप देखें आरसीबी का पावर प्ले लगा 70 रन का, 2 विकेटें उनकी गिर गई, लेकिन 70 रन का पावर प्ले जोड़ गए। मिडल ओवर्स में उन्होंने 75 मार दिए, उनकी 3 विकेटें गिरी। ये विकेटें इनकी भी बीच में गिर गई। सिराज अय्यर को ले गया शॉर्ट बॉल के ऊपर, देवदत्त पदिक्केल उसको रबाडा ने आउट किया, वो उसने स्लैश मारने की कोशिश की, वो डीप थर्ड मैन के ऊपर कैच आउट हो गया। और राशिद खान ले गया रजत को, क्रूनल को, ठीक है, और उसके बाद अरशद खान टिम डेविड को ले गया। बट द थिंग इज ये उसको नहीं लेकर जा सके जिसको लेकर जाना सबसे इंपॉर्टेंट था, वो था विराट। 75-42 बॉल्स के ऊपर 9 चौके 3 छक्के, 178 का स्ट्राइक रेट। सबको आउट किया है, वो जिसको आउट करना था ना उसको नहीं आउट कर सके। अब आप सोचें 160 वो मतलब इन्होंने अपना ये क्या नाम है, आरसीबी ने 5 विकेटों से मैच जीता, 12 गेंदें रहती थी, 161 उन्होंने कर लिए, ठीक है। उसमें 75 विराट किए हैं। विराट ने चांसलेस बैटिंग की है। विराट को अगर ये ले जाते ना जल्दी समहाउ किसी तरीके से, फिर इनके लिए शायद चांस पैदा हो जाता। पहली बात तो यह है कि मेरे नज़दीक कम से कम 15 से 20 रन ये शॉर्ट थे, इनको 170 प्लस कर लेना चाहिए था। 170 प्लस इस विकेट के ऊपर एक अच्छा टोटल होता गुजरात टाइटंस के लिए। आई एम टेलिंग यू 170 प्लस एक अच्छा टोटल होता। 170 प्लस का टारगेट होता। आरसीबी को आप प्रेशर में कर सकते थे, आरसीबी के ऊपर प्रेशर भी होता, आप कर ही नहीं सके, ठीक है। फिर रही सही कसर अय्यर ने और विराट ने मार मार के निकाल दी। पीछे वो टिम डेविड ने थोड़ा अच्छा साथ दिया, फिर नीचे जितेश शर्मा ने आकर 11 रन बना दिए। बट वो जिसे कहते हैं ना मेन जो था ना थ्रॉटल, वो विराट कोहली ने जिसे कहते हैं बूर कर दिया। बाकी सिराज 4 ओवर्स 36 रन, 1 विकेट। रबाडा 3 ओवरों में 44 रन, 3 ओवर्स 44 रन, और 37-38 रन तो इसे 1 ओवर में पड़े हैं, 2 ओवरों में सॉरी। तो तीसरा ओवर अच्छा करा गया, उसी में इसने विकेट निकाली है। जेसन होल्डर 2 ओवर्स 16 रन, नथिंग मच। राशिद ने अच्छी बॉलिंग किया है, मैंने आपको बताया ना ये पिच राशिद जैसे और इस तरह के बॉलर्स के लिए ठीक थी। ये जेसन होल्डर, राशिद खान, इस टाइप के इन्होंने कर लेना था, इनके पास रन ही नहीं थे। 2 ओवरों में सॉरी 4 ओवर्सों में 4 ओवर्स 25 रन, 2 विकेट्स। राशिद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बट राशिद के पास रन ही नहीं थे कंटेन करने के लिए। कितना करता, 4 ओवरों में 25 रन, 2 विकेटें, यही कर सकता था ना ज़्यादा से ज़्यादा। इवन कि राशिद 3-4 विकेटें भी ले जाते, मैच नहीं जितवा सकता था, रन्स नहीं थे, ठीक है। बाकी अरशद खान ने भी ठीक बॉलिंग किया, 4 ओवर्स में 32 रन। प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 ओवर किया, 7 रन दिए। तो वो रबाडा को उन्होंने इतना मारा कि बाकी उनको किसी को मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने एक रबाडा को टारगेट किया और उसके बाद उन्होंने बाकी सबको ईजीली जिसे कहते हैं खेला। और हेजलवुड जो है ना, मैं रबाडा और हेजलवुड का देख रहा था यार, T20 में हेजलवुड ज़्यादा डेंजरस है रबाडा की निस्बत। पता है कैसे? मैं आज ना दोनों की ना वो देख रहा था ग्रिप्स, वो आज ये हेजलवुड ने इस IPL में बहुत ज़्यादा किया है। वो ये और शुभमन गिल को उसने, क्योंकि वो शुभमन गिल को फंसाने के चक्करों में था और उसने शुभमन गिल को फंसाया भी इसी तरीके से है।
शुभमन गिल 12 मरतबा पावर प्ले में पेस पे आउट हुआ है इस आईपीएल में, सिर्फ 4 मरतबा आउट हुआ है स्पिन के ऊपर। हेजलवुड क्या करता है, गेंद करने से पहले ना अपनी ग्रिप दिखाता है इस तरह करके, ठीक है, बॉलर को ना इस तरह करके, बैटर को सॉरी, कि आए बेटा स्लोअर वन, ठीक है। अब ये जब ग्रिप होगी, आपको पता है कटर आया कटर, आप बैटर है ना, आप जब ये ग्रिप रीड करेंगे ना फास्ट बॉलर की, आगे कटर आया। हेजलवुड क्या करता है, गेंद फेंकने से पहले ये हाथ इधर लेकर आ जाता है और वो उसी, समटाइम्स तो वो इसी के साथ पेस जनरेट करता है, ठीक है, कभी कभार वो हाथ इधर भी ले आता है और राइट एट द लास्ट मोमेंट वो आपको मारता है 140, 41, 42 की गेंद, वो जिसे आप स्पिन समझ रहे होते हैं कि अभी स्लोअर वन आएगा, कटर आएगा, ठीक है, वो आता है 141, 42 का, तो आप तो लेट हो जाएंगे ना। ये बेसिक एक फ़र्क है, ये इतना बड़ा फ़र्क है, यही आरसीबी और गुजरात टाइटंस की बॉलिंग का अहाता कर देता है। तो आरसीबी के फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो भाई साहब, कमाल जीते हैं भाई, सूतर चस कराइए आज, वेल डन, पीस आउट।